तो ये रियल नंबर्स का आखिरी टॉपिक है ना। रेशनल नंबर के बारे में है कुछ। रेशनल नंबर जैसे आपको पहले ही पता है कि ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में दिखा सकें। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है इनको तो मैंने एक लेक्चर बना रखा है नंबर्स के नाम से, नंबर नाम है उसका, उसको जाके देख लीजिए आप, तो डिटेल में आप समझ जाएंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे जो देखते हैं, जैसे कि हमको पता है कि दो तरह के होते हैं रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग बोलते हैं इसको। देख लेते हैं जरा, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। टर्मिनेट क्या होगा, जो कि कुछ इस तरह के होंगे, जो कि कुछ इस तरह के होंगे, जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाएंगे, है ना। कुछ भी हो सकते हैं, जो कि कुछ डेसिमल्स के बाद खत्म हो जाए, तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल इनका। नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे ये चलता जाए, जैसे 6.666 चलता जाए, ठीक है, जैसे 9.090909, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर रिपीटिंग है। कुछ ना कुछ नंबर इसमें रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 09 रिपीट कर रहा है, ठीक है। और भी हो सकते हैं इस तरीके के नंबर्स, सही है। तो रेशनल नंबर दो तरह के होंगे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसका, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें बिना डिवीजन करे हुए, बिना लॉन्ग डिवीजन करे हुए, जैसे हम करते हैं ना, जैसे 1/11 लिखा हुआ है मान लीजिए, इसका बिना आपको डिवीजन करे हुए, डिवीजन करेंगे ना पूरा ऐसे, सही है, करते रहेंगे इसको डिवाइड, फिर डेसिमल एक्सपेंशन आएगा पूरा। इसको बिना करे हुए आप बता सकते हैं क्या, कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ रही है आपकी बात। थोड़ी सी आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप बता देंगे कि वो जो फ्रैक्शन है उसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसी को पढ़ना है, देखते हैं ज़रा कैसे बताएंगे आप। तो मान लीजिए जैसे P अपॉन Q की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर कोई भी, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे P पे गौर नहीं करना, मुझे Q पे गौर करना है। मगर कब करना है वो, जब P और Q को प्राइम हो नंबर। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि 3/9 लिखा हुआ है ना, तो 3 और 9 में आप 9 को नहीं देखेंगे, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं कि नहीं, तो इनको को प्राइम कर लीजिए पहले, तो इनको क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3/9। अब आपको देखना है Q, बात समझ में आ रही है। आपको पहले ही देखना है कि P और Q को प्राइम नंबर होने चाहिए, उसके बाद आपको ये ट्रिक देखनी है। क्या देखना है वो बता देता हूँ आपको। आपको Q के अंदर देखना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में P अपॉन Q में, जहाँ पे P और Q को प्राइम नंबर्स होंगे, को प्राइम, ध्यान रखिए इस बात का, जहाँ पे P और Q को प्राइम नंबर होंगे, और Q को अगर आप देखें प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसमें अगर आपको जो नंबर्स मिले, जो फैक्टर्स मिले प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो क्या मिले आपको, या तो 2 के फैक्टर्स मिले, ये 5 के फैक्टर्स मिले, या फिर दोनों के फैक्टर्स मिल जाए आपको, तो क्या होगा, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन P अपॉन Q वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई। सिर्फ और सिर्फ, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर Q के प्राइम फैक्टर्स में हमें 2 के फैक्टर्स मिले, या 5 के मिले, या फिर 2 और 5 दोनों के ही मिले, सिर्फ इसके अलावा हमें कुछ ना मिले, तो वो ऐसा जो P अपॉन Q होगा, जो ऐसा फ्रैक्शन होगा, जो ऐसा रेशियो होगा, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जिसको हम लिखेंगे इस तरीके से, वो टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आई। एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा, देखिए जैसे मैं ले लूँ 1/2, सही है। तो देखिए यहाँ पे Q 1 और 2 क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर है, सही है। यहाँ पे क्या है, इनमें सिर्फ 1 फैक्टर है कॉमन। चलिए, तो अब मैं Q को देखता हूँ, Q को देखूँ अगर मैं, तो सिर्फ यहाँ पे 2 है, सही है। यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारी, या तो 2 होना चाहिए, 2 की कुछ पावर्स होनी चाहिए, या 5 की कुछ पावर्स होनी चाहिए, या दोनों की कुछ पावर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर है, इसको अगर आप देखिए तो ये होता है 0.5, कंडीशन फुलफिल हुई। अगर Q में प्राइम फैक्टर 2, 5 या फिर दोनों होंगे, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, हुआ टर्मिनेटिंग। समझ में आई। अब M और N की क्या होंगी यहाँ पे वैल्यूज, M और N की वैल्यूज हो सकती हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स,
यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गया, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हो गया, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला या तो 2 की हो सकता है पावर हो, फैक्टर हो 2, या फिर 5 हो, या फिर दोनों ही हो। क्योंकि अगर 0 हो गया यहाँ पे तो खाली 5 रह जाएगा, यहाँ पे अगर 0 हो गया तो 2 रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? और दोनों ही 0 होगा अगर तो क्या होगा, नीचे 1 आ जाएगा, यानी कि वो होल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1 है यहाँ पे, तो यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड हमारी। हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मान लीजिए 1/5 ले लीजिए, ये भी क्या आना चाहिए हमारे पास, या तो 2 की पावर्स हो या 5 की पावर्स हो या फिर दोनों की पावर्स हो। अब 1/5 है तो यानी कि क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसकी आती है वैल्यू 0.2। सही है? और ले लीजिए जरा, मान लीजिए अब दोनों की पावर ले लीजिए, 1/10 ले लीजिए। 1/10 क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 5, यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी कि m की पावर 1 और n की पावर 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन 0.1। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? और ले लीजिए चाहे तो आप देखिए, अब मान लीजिए 1 की जगह 3 ले लीजिए ऊपर। अगर को प्राइम है तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, को प्राइम है यहाँ पे। अब देखिए 4 की पावर क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 2 × 2, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 2। सही है? अब यानी कि इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर है क्यू में। चलिए क्या हो जाएगा, ये 0.75। बात समझ में आ रही होगी आपकी, ज़्यादा मेरा ख्याल है। मान लीजिए 1/25 कर लेते हैं, या फिर 3/25 कर लेते हैं। सही है? 3/25 करिए तो 3/25 में क्या आ रहा है, नीचे 5 की पावर कितनी आ रही है, स्क्वायर, और ये दोनों क्या है, ये को प्राइम है। तो इसको हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे इसका तो आ जाएगा 0.12। इसका भी क्या आना चाहिए, इसका भी जाहिर सी बात है क्या आना चाहिए, टर्मिनेटिंग आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं वो 5 का स्क्वायर है ना, 5 की पावर 2 है, यहाँ पे m की पावर 0 है, यहाँ पे 2 के फैक्टर्स कुछ नहीं है, तो भी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी, है ना? तो और देखिए जरा, इसमें और क्या देख सकते हैं हम लोग। जैसे मैं बोल रहा था, मान लीजिए नॉन नेगेटिव हो सकती है ना, तो अगर दोनों की वैल्यू 0 हो गई, है ना, दोनों की अगर वैल्यू 0 हो गई, m की भी और n की भी, तो क्या होगा, मान लीजिए 3/2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। 2 की पावर 0 भी 1, 5 की पावर 0 भी 1, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है? तो ये होल नंबर बन जाएगा हमारा। ठीक है? तो भी एक तरह से देखा जाए तो टर्मिनेटिंग ही है, डेसिमल 3.0 है। सही है? तो यानी कि जो m की पावर हो सकती हैं और n की पावर हो सकती हैं वो सारे होल नंबर हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप बता देंगे किसी को भी, आप कोई भी नंबर बता देंगे। देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं 3/625, है ना, अगर आपको क्यूब याद है, सॉरी आपको 5 की पावर्स याद हैं, तो आप फौरन बता देंगे ये 5 की पावर 4 है। तो जैसे ही आप बताएंगे 5 की पावर 4 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 5 की पावर आ रही है इसके अंदर। सही है? अगर मैं आपको लिखूँ यहाँ पे 10^3, तो आप फौरन बता देंगे कि ये क्या होगा, ये होगा डेसिमल में, है ना। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 3, इसके वजह से ये हो जाएंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो यानी कि जब प्राइम फैक्टर्स जो आ रहे हैं 2 और 5 में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब मान लीजिए इस पे आ जाते हैं। अगर 2 और 5 ना हो, जो आपके Q है, P/Q में Q है, P और Q को प्राइम्स हैं, ये ध्यान रखिए को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम है, और Q के फैक्टर्स में अगर मान लीजिए 2 भी है और 3 भी आ गया, मान लीजिए 1/6, इसमें क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 2 × 3। सही है? अब यानी कि क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा आपका 0.1666, चलता रहेगा ऐसे। बात समझ में आ रही है आपके? यानी कि 2 हो तो ठीक है, मगर 3 आ गया ना जैसे, तो दिक्कत हो जाएगी। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया अगर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा।
मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके, है ना। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, आप कुछ भी ले लीजिए, आप 15 ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 तो आ रहा है, वो तो ठीक है, मगर 3 भी आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब कोई जरूरत नहीं है आपको कैलकुलेट करने की, आप ऐसे ही बता देंगे। जैसे मान लीजिए अब सोचिए, पहले शुरू से सोचिए, अगर मैं 1/2 करूँ तो नहीं, ये तो 2 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, पूरे पे लिख लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। मान लीजिए आप लेते हैं, सारे देखते हैं, ऐसे होते हैं, 1/2 लीजिए, तो यहाँ पे 2 आ गया क्यू में, ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 आ रहा है क्यू में फैक्टर्स। 1/3 ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि जो क्यू में ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए 1 और 3, और क्यू में जो फैक्टर आ रहा है वो 3 आ रहा है, ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, ना दोनों आ रहे हैं, सिर्फ 3 आ रहा है। चलिए 1/4 बताइए, 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 आ गया क्यू में। क्यू में प्राइम फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, और ले लीजिए आगे 1/5 ले लीजिए, ये क्या हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि 5 आ रहा है, सही है। 1/6 ले लीजिए, इसमें क्या आ रहा है 1/2 इंटू 3, अब इसमें 2 तो आ रहा है मगर 3 भी आ रहा है, यानी कि हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। और ले लीजिए 1/7 ले लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, ये दोनों को प्राइम है, और क्यू के फैक्टर्स में ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। और ले लीजिए आप 1/8 ले लीजिए, 1/8 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा आपका, क्योंकि क्यू में ये दोनों क्या है 1 और 8 है को प्राइम इंटीजर्स, और क्यू में कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं 2, यानी कि हमारा कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि हो गया टर्मिनेटिंग। और ले लीजिए 1/9, 1/3 का स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 1/10 ले लीजिए, इसमें क्या आ रहा है 1/2 इंटू 5, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आप ऐसे ही किसी का भी बता सकते हैं। ये तो छोटे नंबर है, थोड़े बड़े नंबर ले लूँ अगर मैं, तो अगर मैं थोड़े बड़े नंबर ले लूँ मान लीजिए, है ना, उसको बता देता हूँ, समझ में आई गया हुआ है। अब मैं थोड़े अगर बड़े नंबर लूँ, देखिए जैसे 3/1/25, इतना बड़ा तो लिया था वैसे मैंने, अभी भी लिया था। तो देखिए 3, इसको ज़रा फैक्टर्स करिए, 3 ये हो जाएगा 5 का क्यूब। अब देखिए इन दोनों में कुछ फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, यानी कि को प्राइम नंबर हो गए, और यहाँ पे क्यू में हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं 5 ही है सिर्फ, यानी कि क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और वो पूछेगा भी सिर्फ इतना ही कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बता दीजिए। तो जैसे ही 5 आया क्यू में, है ना, 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ले लीजिए 7/80 ले लीजिए, 7/80 करिए। अब देखिए ये तो प्राइम नंबर है, यानी कि इन दोनों में कुछ कॉमन वैसे भी नहीं होगा, यानी कि ये को प्राइम हो गए, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। अब हमें देखने हैं इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स कर लीजिए। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2⁴ इंटू 5, है ना, चेक कर लीजिएगा आप इसको, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे या तो 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा हमारा। समझ में आई बात। और ले लीजिए, और लीजिए आप। अब देखिए मान लीजिए 1/7 ले लिया मैंने, 1/7 तो चेक कर लेगा, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थोड़ा और बड़ा लीजिए, मान लीजिए आपने लिया नंबर कुछ भी ले लीजिए, 3/3125 ले लीजिए, है ना। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 हो जाएगा, ये सही है। 5 की पावर होता है 625, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। ये दोनों को प्राइम है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, और ये सारी 5 की पावर में, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, अभी हमने क्या किया, हमने ये देखा, हम सिर्फ उल्टा अभी एक तरीके से देख रहे हैं खाली, कि अगर क्यू में फैक्टर्स 2 और 5 में होंगे, है ना, तो ये डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा होंगे अगर, है ना, एक्स्ट्रा होंगे, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए ये बात समझ में आई हमारे। इसका उल्टा भी ट्रू है, सही है, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है आपको इस तरीके से 0.06,
0 6 0 6 0 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अगर आप P और Q की तरह लिखें इसको, और Q के आप फैक्टर्स बताइए तो वो क्या होंगे, समझ रहे हैं? तो देखिए रिपीट कर रहा है, यानी कि इसमें जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के अलावा भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, 0 6 0 6 0 6 0 6 रिपीट कर रहा है इसमें। तो यानी कि इसमें 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर होंगे क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया 2 7 5, यानी कि टर्मिनेट कर गया, यानी कि इसको अगर आप लिखेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में, तो जो Q के फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे? Q के फैक्टर्स हमेशा या तो 2 होगा या 5 के फैक्टर्स 5 की पावर्स में होंगे या फिर दोनों होंगे। बात समझ नहीं? तो उसका उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े जो अच्छे होंगे। क्वेश्चन में जैसे आपका कह रहा है वही पूछ रहा है, जैसे कि 13 अपॉन 31/25 तो करा ही दिया मैंने, और ले लेते हैं 64 अपॉन 455 ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी, इससे फैक्टर्स हो जाएंगे 2 की पावर 6, सही है। और इसका करिए इधर, इसको आप डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा ये 5 9 45, 5 5 13 7। तो इसके हो जाएंगे आपके 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब आप देखिए इसमें यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, यानी कि कोप्राइम नंबर हुए। मगर यहाँ पे 5 के अलावा भी नंबर्स आ रहे हैं, कुछ 13 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, सॉरी इसका जो डेसिमल होगा एक्सपेंशन, वो क्या होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिंपल है, हमें ये बताना है आपको कि आपको बिना लॉन्ग डिवीजन करे हुए आपको ये बताना है कि इन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इससे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। और ले लीजिए 15 अपॉन 1600 ले लीजिए जैसे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 15। इससे करिए ज़रा फैक्टर्स, तो 100 को अलग ले लीजिए और 16 को अलग ले लीजिए। तो 16 का ये हो गया, 100 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, सही है। इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 6, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 ऊपर कॉमन आ रहा है, नीचे कॉमन आ रहा है, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, ऊपर से हटा दीजिए, यहाँ पे एक पावर कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गए कोप्राइम, वरना जब कोप्राइम नहीं थे 5 कॉमन आ रहा था, अब हमने कोप्राइम कर लिए। अब देख लीजिए इसके, अब देखिए यहाँ पे 2 के क्यू में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में। इसका मतलब जो इनका डेसिमल हो गया एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग हो गया। आप करके देखेंगे इसको तो भी आपका टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो बात समझ में आई आपके, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं चाहें तो आप 129 अपॉन 2 की पावर, जैसे यहाँ पर 2 दी हुई है, हम कुछ और मान लेते हैं, 2 की पावर 7 मान लेते हैं। 5 की पावर 7 दी हुई है, 5 की पावर 12 मान लेते हैं। 7 की पावर 5 दी हुई है, 7 की पावर 2 मान लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और 129 जो है वो प्राइम नंबर होता है, सही है। तो ये तो प्राइम नंबर हो गया, यानी कि इनमें और इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सही है। अब आप कहेंगे कि कैसा आएगा, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको हल्के हल्के कि कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नहीं है। खैर, तो और टेबल भी याद होनी चाहिए आपको, उसके टेबल अगर आपको ठीक से याद होंगे, आपको दिमाग में होगा कि 129 किसी के टेबल में नहीं आता। तो इसको अगर मैं देखूँ क्यू को, क्यू में 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो ये तो ठीक है दोनों, मगर 7 ठीक नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। अब ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज का, इसमें ये बोल रहा है कि क्वेश्चन है आपका, ये है डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 43.123456789, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्यू के, इसमें अगर आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें इसको, तो क्यू के वो बताइए फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके। तो क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे बताइए इसके, जो इसके क्यू के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर में या फिर 5 की पावर में या फिर बोथ होंगे, है नहीं। क्योंकि क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए इसको आप, ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, सारे नंबर अलग अलग हैं
और यहाँ पे जाके रुक गया, इसका मतलब जो है ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है कब होता है टर्मिनेटिंग? या तो 2 की पावर हो क्यू में, या फिर 5 की पावर्स हो, या फिर दोनों की पावर हो। तो क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सही है, एक और ले लेते हैं। ये बोल रहा है 43। अब यही सेम नंबर है, यही सेम नंबर है, अगर मैं इस पे बार लगा दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये? अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिपीटिंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये? इसमें Q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के अलावा भी होंगे। समझ रहे हैं बात को? जिसके Q के फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के अलावा भी होंगे कुछ ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चलिए इसके बाद एक और देखते हैं। मान लीजिए कुछ एक और ऐसा नंबर है, कोई नंबर है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2। सही है, कुछ इस तरह का नंबर है मान लीजिए। अब देखिए ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना, और ना ही ये रिपीट कर रहा है। देखिए कुछ बढ़ता जा रहा है, सेम नंबर नहीं रिपीट कर रहे। पहले 1 2 था मगर 0 रिपीट कर रहा था, फिर ये 0 0 हो गया, फिर 0 0 हो गया, फिर 4 बार 0 हो गया 1 2 के बाद। यानी कि सेम नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, टर्मिनेट तो कर ही रहा, रुक तो ही नहीं है, मगर ये रिपीट भी नहीं कर रहा सेम नंबर। इसका मतलब ये हो गया ये रेशनल नंबर हो ही नहीं, ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। ऐसे नंबर क्या हो गए? इर्रेशनल। सही है, तो जो टर्मिनेट भी ना करें और जो रिपीट भी ना करें, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं तो ये इर्रेशनल नंबर। सही है, तो अगर ये आपके समझ में आया होगा अभी तक, तो जो आपकी एक्सरसाइज है वो आराम से पूरी हो जाएगी। सही है, तो इसको करिए आप, उसके बाद हम शुरू करते हैं पोलिनोमियल, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आगे।